अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे रैशनल नंबर की डेफिनेशन और इसकी चंद एक एग्जांपल के कैसे हम चेक कर सकते हैं कि दिया गया नंबर रैशनल है या नहीं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। रैशनल नंबर, अ नंबर इज सेड टू बी रैशनल if it can be written in the form of p over q where p and q are integers and q is not equal to 0। आसान सी डेफिनेशन है, लेकिन साथ में आपने ये याद रखना है कि ये जो कंडीशन साथ दी गई हैं ये बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे कि p और q क्या है, इंटीजर्स हैं और q 0 के बराबर नहीं है। तो एग्ज़ाम्पल से हम मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखेंगे, q इज़ इक्वल टू पी ओवर क्यू सच दैट पी व क्यू बिलोंग टू जी, यानी पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं और क्यू 0 के बराबर नहीं है। तो डेफिनेशन में लिखा है सिंपल कि इट कैन बी रिटन। ज़रूरी नहीं कि जो नंबर लिखा हुआ है वो रैशनल फॉर्म में लिखा हो सकता है कि वो नज़र किसी और तरह का आ रहा हो, लेकिन उसको हम तब्दील कर सकते हैं। पहली मिसाल हमने दी है 1/2। 1/2 एक रैशनल नंबर है, ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है। बिल्कुल इसी तरह 3/5 भी क्या है, ये भी एक रैशनल नंबर है, ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर। अगली एग्जांपल है 16/25 स्क्वायर रूट। तो चूंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि इट कैन बी रिटन, कि इसको लिखा जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि लिखा हो, लिखा जा सकता हो इंटीजर ओवर इंटीजर की फॉर्म में, तो वो रैशनल होगा। तो 16 का स्क्वायर रूट अगर हम निकाल लें तो वो 4 निकलेगा। इसी तरह 25 का स्क्वायर रूट 5 निकलेगा। तो 4/5 बन जाएगा, ऊपर भी इंटीजर आ जाएगा नीचे भी इंटीजर, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। इसके बाद है 1.3। 1.3 को हम लिख सकते हैं 13/10, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा। इसके अलावा जो इस तरह की होती हैं डेसिमल के, वो कंटिन्यूस होती हैं, लेकिन उनमें जो पॉइंट के बाद डिजिट आ रहे होते हैं वो रिपीटिंग होते हैं। अगर रिपीटिंग होंगे तो वो भी जो नंबर होगा रैशनल नंबर होगा। तो ये थी सिंपल रैशनल नंबर के बारे में एक डेफिनेशन। तो साथ ही में मैंने कहा कि इरेशनल नंबर की भी डेफिनेशन बता दें, ताकि दोनों का कंपैरिजन करके तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से हैं। तो इरेशनल नंबर के लिए सिंपल वही डेफिनेशन होगी कि अ नंबर इज सेड टू बी इरेशनल इफ़ इट कैंट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। यानी जो ऐसा नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो मैथमेटिकली उसको लिखेंगे, क्योंकि रैशनल नंबर को क्यू से लिखते हैं तो इरेशनल को क्यू प्राइम से लिखेंगे, या सिंपल आप क्यू डैश कह सकते हैं। तो मैथमेटिकली लिखेंगे कि एक्स डैश नॉट इक्वल टू पी ओवर क्यू सच दैट पी व क्यू बिलोंग टू जी एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। सिंपल वही डेफिनेशन है, सिंपल आपने शुरू में क्या लगा दिया, एक्स नॉट इक्वल टू, तो वही डेफिनेशन रैशनल नंबर वाली, सिर्फ एक्स नॉट इक्वल टू लगा देंगे तो उसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन लिखा जाएगा। तो इसकी एग्जांपल है स्क्वायर रूट 2 है, 1.356438 एंड सो ऑन, आगे चलते जा रहे हैं, पाई है, ई है। तो स्क्वायर रूट 2 जो है, अगर हम इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो हम स्क्वायर रूट 2/1 लिख सकते हैं। लेकिन चूँकि हमने कहा था कि रैशनल नंबर में ऊपर भी इंटीजर होता है नीचे भी इंटीजर होता है, चूँकि स्क्वायर रूट 2 इंटीजर नहीं है तो इस वजह से ये रैशनल नंबर नहीं है। इसी तरह ये जो है 1.356438 एंड सो ऑन, तो इसमें कोई ऑर्डर नहीं आ रहा, पॉइंट के बाद 3 के बाद 5 है, फिर 6 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 8 है। तो कोई ऑर्डर अगर नहीं आ रहा और कंटिन्यू है तो वो वाला नंबर भी इरेशनल होगा। पाई और ई तो आपने वैसे ही याद रखने हैं कि ये इरेशनल है। तो सिंपल अगर आप आसानी से कोई भी नंबर चेक करना हो, उसके लिए छोटी सी टिप लिखी है कि कोई भी नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो या इंटीजर हो, वो सब के सब क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। तो दोनों को कंपैरिजन मैंने इसलिए किया है ताकि आपको याद रखने में आसानी हो, कि अगर मैं अकेला रैशनल का बता देता तो उन्होंने बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि अगर रैशनल ये हैं तो इरेशनल कौन से हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इनको भी ब्रीफ कर दिया कि जो इरेशनल नंबर हैं वो इस तरह लिखे जाते हैं और इन किस तरह ये रैशनल नंबर से मुख्तलिफ हैं।
ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।